एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। आज हम लोग जिस बुक से पढ़ेंगे वो है ऑक्सफोर्ड न्यू लर्नर्स ग्रामर एंड कंपोजिशन क्लास 4 की बुक है ये। और आज की जो वीडियो है ना, ये पूरी तरीके से रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला था कि मैं ये वाला जो चैप्टर है ग्रामर की, तो इसे मैंने आधा दिया था और मैंने बोला था बच्चों को खुद से बनाने, तो हो सकता है कुछ दिक्कत हुई होगी। मुझे कमेंट करके बोला गया कि मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊँ। तो ओके, ठीक है, मैं इस टॉपिक को पहले दे चुकी हूँ। 11 चैप्टर का है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। मैंने एक एक चीज़ इसमें बताया है, तो मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, देख लेना। मैंने यहाँ तक बता दिया था, यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया था। तो आज मैं इसी को अब आगे बताऊंगी कि कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। यूज द एक्सप्रेशन गिवन हेयर टू मेक 3 sentences per expression: declarative, interrogative and exclamatory. Use the correct punctuation after each sentence that you make. Also write the type of sentence it is. One has been done for you. तो अब यहाँ पर बताया गया, ये एक टॉपिक दिया गया जैसे योर वर्क। तो इस टॉपिक पे हमें तीनों सेंटेंसेस पे लिखना है, जैसे डिक्लेरेटिव पे, इंटेरोगेटिव पे और एक्सक्लेमेटरी पे। तो खुद से सेंटेंस बना के हमें लिखना है और इसके सामने जो जो सेंटेंस है उसके मार्क्स को भी हमें यहाँ पर मेंशन करना है। ओके, तो अब यहाँ पर एक एक करके दिया गया है, तो अब मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे मैंने बनाया है। तो नंबर बी में क्या है? स्नोड हेविली। स्नोड हेविली का मतलब क्या होता है? जो स्नो होता है ना, जो बर्फ़ होता है, तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरा हुआ होना। तो अब इस पे हम लोगों को 3 सेंटेंसेस बनाने हैं, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो देख लेते हैं। इट हैज़ स्नोड हेविली। ओके, ये कौन सा सेंटेंस है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो फुल स्टॉप दे दिए। नंबर सेकंड, हैज़ स्नोड हेविली, मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, सो हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी इसमें हम लोगों ने बना लिया। हाँ, तो अब नंबर 3 में देख लेंगे। इट वॉज सो हॉरेबल। क्या चीज़ हॉरेबल था? बहुत ज़्यादा स्नोड, हेविली स्नोड जो था, बहुत ज़्यादा बर्फ़ का गिरना, वो हॉरेबल था। ओके, सो ये एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ हम लोग को बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर देता है, या फिर बहुत ज़्यादा सैड हो, या बहुत ज़्यादा खुशी हो, है ना, एक्साइटमेंट हो। तो ये सारी चीज़ों में हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा के चीज़ों को बताते हैं, मतलब ज़्यादा फोकस डालते हैं उस वर्ड पे। ठीक है, अब ग्रेट फिल्म। मणिकर्णिका इज़ अ ग्रेट फिल्म, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इज़ मणिकर्णिका अ ग्रेट फिल्म, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटेरोगेटिव में जो साइन है इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन मार्क। आई लव वॉच मणिकर्णिका, मुझे मणिकर्णिका देखना पसंद है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। ओके, अब द नेक्स्ट, द न्यू लैम्प। आई ब्राउड द न्यू लैम्प, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिड यू बाय द न्यू लैम्प, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। हाँ, सो अब हम लोग थर्ड नंबर में देख लेंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल लैम्प, तो ये एक्सक्लेमेटरी है, कोई चीज़ को देख के मतलब आश्चर्यचकित हो जाना कि अरे ये बहुत अच्छा है। अब देख लेंगे नेक्स्ट, फाइनल एग्जाम। यू हैव डन योर फाइनल एग्जाम, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। हैव यू डन योर फाइनल एग्जाम, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वी हैव फिनिश्ड आवर फाइनल एग्जाम, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हुर्रे, यानी हुर्रे हम लोग यहाँ पर क्यों बोले हैं? क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और जो ये एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम ख़त्म होने का, ये बहुत ही अच्छा है और सब इंजॉय कर रहे हैं, इसलिए हुर्रे। अब यहाँ पर नेक्स्ट, टेस्ट ग्रेट। अ बॉल ऑफ सूप टेस्ट ग्रेट, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डज अ बॉल ऑफ सूप टेस्ट ग्रेट, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आई डिड नॉट से द सूप टेस्ट ग्रेट। ठीक है, तो इसमें क्या लगाना है? इसमें हम लोगों को क्या बोलना है कि मैं नहीं कह सकती जो सूप का टेस्ट है वो ग्रेट है। ओके, हाँ, सो ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गया। अब देन नेक्स्ट देखेंगे क्या है। वी कैन चेंज ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। दिस इज easy if there is a be verb or a helping verb in the sentence. We only have to add not. अगर हम लोगों का हेल्पिंग वर्ब अगर लगा रहे तो जस्ट अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स है, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस से हम लोगों को नेगेटिव में बनाना है, तो जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, शैल, विल, ये सारे क्या हेल्पिंग वर्ब है। डज, डू, वॉज, वेयर, ये सारे चीज़ हेल्पिंग वर्ब है। सो यहाँ पर देखो, दिस इज माई बाईसाइकिल,
तो इसको अगर नेगेटिव में बनाएंगे दिस इज के बाद ही नॉट लगाएंगे। और एक चीज़ और याद रखना, थर्ड नंबर पे हमेशा नॉट लगता है, ये बाय ट्रिक है, ऐसे भी याद रखो और ऐसे भी याद रखो कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम लोग नॉट लगाते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या है, दिस इज नॉट माई बाईसाइकिल। ओके, देन नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स विल कम नाउ। तो अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पकड़ो, मैंने अभी बताया था ना कि विल शैल भी हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर विल है तो जस्ट विल के बाद नॉट लग जाएगा। ओके, और थर्ड नंबर में भी है, माई फ्रेंड्स ये फर्स्ट नंबर है, विल सेकेंड और फिर थर्ड। सो क्या है, माई फ्रेंड विल नॉट कम नाउ। सो देखो ये विल हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद देखो जस्ट नॉट लग गया। तो नेगेटिव सेंस हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। If a be or a helping verb is not there, then we have to add do, did and not to turn the sentence into a negative. अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना रहे तो हम लोग do, did लगा के फिर हम लोग not लगा के हेल्पिंग वर्ब के मतलब ये डू और डिड क्या है, भी हेल्पिंग वर्ब है, तो डू और डिड को एक्स्ट्रा ऐड करके हम लोग नॉट लगाएंगे। ओके, सो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। आई हैव अ बाईसाइकिल। अब देखो यहाँ पर तो कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं है तो हमेशा ये जो आई है ना, और ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि मेरे पास, अगर मेरे पास कोई चीज़ है तो जैसे हैव लगा के बोलते हैं, अगर किसी के पास कोई चीज़ है सिंगुलर वे में बोलना है तो हैज़ लगाएंगे, और अगर आई वी यू दे के साथ, जैसे आई वी यू और दे, ये सारे चीज़ों के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, यानी कोई चीज़ हमारे पास है, ये चीज़ बोलने के लिए। और अगर सिंगुलर, ये सब ये मतलब ये सारा कौन सा सब्जेक्ट है, ये सारा प्लूरल सब्जेक्ट में हम लोग लेते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है, ही, शी, किसी एक का नेम और इट, ये सारे क्या हैं, ये सारे सिंगुलर वर्ड है। और सिंगुलर वर्ड के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हमेशा हैज़ लगाते हैं, क्या बताने के लिए कि कोई चीज़ किसी के पास है। ओके, सो अब यहाँ पर क्या है, आई हैव अ बाईसाइकिल, तो आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हमेशा डू लगाते हैं। और आई वी यू दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डू। ओके, और ही, शी, नेम, इट के साथ क्या लगता है, डज। इसको याद रखना है। तो अगर कभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना भी दिया हो, तो अगर आई के साथ हैव लगा हुआ है तो नहीं, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं भी दिया हुआ हो तो फिर हम लोग क्या लगाएंगे, आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, डू लगेगा। तो देखो यहाँ पर आई डू नॉट हैव अ बाईसाइकिल, आई के साथ डू लगा ना। अब यहाँ देखो आई लाइक वेजिटेबल्स, सो आई डू नॉट, आई के साथ डू लगता है, और डू के बाद डू हेल्पिंग वर्ब मिल गया और उसके जस्ट बाद नॉट लगाएंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम लोग नॉट यूज़ करते हैं। तो आई डू नॉट लाइक वेजिटेबल्स, इस तरीके से हम लोग चीज़ों को समझते हैं। ओके, अभी उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, जब हायर क्लासेस में जाओगे तो फिर डिटेल्स मिलेगा, लेकिन अभी जितना भी है इस चीज़ को ध्यान से समझो। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में कैसे हम लोग बनाएंगे, दिस काइट इज़ नाइस, सो यहाँ पर इसके बाद जस्ट नॉट लगा दिए, तो क्या हो गया, दिस काइट इज नॉट नाइस। योर पेंटिंग वॉज ऑन द टेबल, तो अब यहाँ पर वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हमेशा देखो हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। देखो वॉज नॉट लग गया, योर पेंटिंग वॉज नॉट ऑन द टेबल। वी कैन कैरी द पेंटिंग, अब ये कैन क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो देखो कैन के बाद लग गया नॉट, वी कैन नॉट कैरी द पेंटिंग, हो गया सेंटेंस। वी विल लीव इट हेयर, सो अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, सो विल के बाद लग गया नॉट, वी विल नॉट लीव इट हेयर। दे लर्न क्लासिकल डांस, सो अब यहाँ पर देखो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला था, एक चीज़ देखो, यहाँ दे है ना, तो दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, देखो यहाँ पर डू लगता है, मैंने बताया था। तो यहाँ दे है तो दे के साथ क्या लगा देंगे, डू नॉट, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, दे डू नॉट लर्न क्लासिकल डांस, हो गया। अब देन नेक्स्ट, दे डांस इन द स्कूल एनुअल डे, तो अब यहाँ पर देखो ये सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, ये डांस का सेकंड फॉर्म है डांस, तो अगर सेकंड फॉर्म हो ना तो वो सिंपल पास्ट होता है। सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है। अगर किसी भी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का V2 फॉर्म लगा है तो वर्ब का फॉर्म भी आना जरूरी है, उसको भी याद कर लोगे। ओके, सो दे के बाद अगर डांस लगा है तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म बना हुआ है तो हमेशा उसका हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। तो इसीलिए ये यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दे के बाद
हम लोग यहाँ पर, और सब्जेक्ट के बाद ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हमेशा। तो दे सब्जेक्ट है, उसके बाद हम लोग क्या लगा दिए, डिड नॉट। ठीक है, डिड नॉट डांस, और अगर डिड लगा दिए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे यहाँ पर तो ये क्या है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हम लोग डिड लगाएंगे, और अगर डिड लगा देंगे तो हमेशा V1, अगर डिड लगे, क्योंकि डिड ऑलरेडी क्या है, V2 फॉर्म है, तो एक सेंटेंस में दो V2 फॉर्म नहीं होते। तो अगर डिड लग गया तो यहाँ पर जो डांस्ड था ना, डांस्ड का डांस हो जाएगा, ये V1 आ जाएगा। ओके, सो इसको नहीं भूलना है, या यू ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग्स। और अगर इसको भूल जाओगे, यहाँ डांस्ड लगा दोगे तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि डिड ऑलरेडी V2 फॉर्म है, और अगर फिर से लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या फिर एफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें लगा सकते हो, क्योंकि इसमें कहीं पर डिड नहीं है। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव बनाओगे, नेगेटिव बनाओगे, डिड लगा दोगे तो V1 लगाना पड़ेगा। ओके, अब थर्ड नंबर देख लेते हैं। द ऑडियंस क्लैप्ड फॉर दैम। तो अब यहाँ पर भी देखो नहीं लगा है, कहीं पर हेल्पिंग वर्ब है नहीं, लेकिन क्लैप्ड है। इसको देख के पहचान जाएंगे ये सेकंड फॉर्म है। तो अगर सेकंड फॉर्म है तो क्या लगाएंगे, बिल्कुल ऑब्वियस डिड लगाएंगे। और अगर डिड लगा दिए तो क्या हो जाएगा, क्लैप हो जाएगा। ये जो क्लैप्ड लगा हुआ था ना सेकंड फॉर्म, वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर डिड लगा दिया। और ऑलवेज अगर डिड लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है वर्ब। ओके, सो इसीलिए इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में अगर डिड लगा हो तो वर्ब जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। तो डिड नॉट, यहाँ पर हम लोग द ऑडियंस सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे डिड, डिड के बाद नॉट, और फिर क्लैप। तो क्या हो जाएगा, द ऑडियंस डिड नॉट क्लैप फॉर देम। ओके, सो अब आगे देख लेंगे क्या है। रीड द सेंटेंसेज बिलो, ट्रिक द करेक्ट वॉन्स, करेक्ट द अनट्रू वॉन्स यूजिंग नॉट। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि जो करेक्ट है उसे टिक करना है, और जो मतलब अनकरेक्ट है, अनट्रू है, उसे करेक्ट करना है। सो देख लेंगे आवर स्कूल, और क्या लगाना है हम लोगों को इसमें, रीड द, टिक द करेक्ट वॉन्स, और करेक्ट द अनट्रू वंस यूजिंग नॉट। अच्छा, नॉट का यूज़ करना है, देखो नेगेटिव सेंटेंस का। सो आवर स्कूल रिमेन्स। अब यहाँ पर देखो ओपन ऑन संडे। अब यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन ये कौन सा सेंटेंस है, देखो सब्जेक्ट के बाद एस और यस लगा है वर्ब में, और अगर सब्जेक्ट के बाद एस और यस लगा तो ये प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस में हम लोग सिंगुलर में क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब डज लगाते हैं। देखो मैंने यहाँ पर क्या बताया था, सिंगुलर में डज लगाते हैं ना, बताया था ना। तो ही, शी, किसी का नाम और इट, उसके साथ डज हेल्पिंग वर्ब लगता है। कब लगता है, ये हैज़ तो है, कोई चीज़ हमारे पास है, ये पोजेशन को बता रहा है, ये पोजेशन, ये भी पोजेशन को बता रहा है कि कोई चीज़ हमारे पास है, मालिकाना अधिकार, उस वो वाला हैज़ है, वो वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि अब यहाँ पर देखो आवर स्कूल रिमेन्स, ये क्या है, ये जो इतना सब्जेक्ट है ना, ये सिंपल प्रेजेंट सब्जेक्ट है। और सिंपल प्रेजेंट अगर है तो डज हम लोग क्या लगाएंगे, डू नॉट या डज नॉट। और अगर ये सिंगुलर है, आवर स्कूल सिंगुलर फॉर्म में आता है, तो उसके साथ हमेशा हम लोग डज लगाएंगे। तो डज नॉट, ओके, तो आवर स्कूल डज नॉट रिमेन ओपन ऑन संडे। तो जस्ट यहाँ पर यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के बाद हम लोग डज नॉट लगा देंगे। ओके, उसके बाद रिमेन लगाएंगे। तो आवर स्कूल डज नॉट रिमेन। और एक चीज़ याद रखना है कि अगर यहाँ पर डज लग गया तो डज में एस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये जो वर्ब है ना इसमें मतलब एस हट जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस और यस लगता है, कब, सिंपल प्रेजेंट में। लेकिन अगर हम लोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो डज में तो यस लगा हुआ है, तो ये जो वर्ब है ना इसमें एस हटा देंगे। ओके, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट, आवर समर वैकेशन। अब इसमें भी वही चीज़ है कि कैसे हम लोग लगाएंगे। तो आवर समर वैकेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टार्टेड था ना, यहाँ पर सेकंड फॉर्म था। सबसे पहले सेंटेंस को समझो कि सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है। तो स्टार्टेड क्या है, स्टार्टेड है सेकंड फॉर्म। ओके, सो स्टार्टेड अगर सेकंड फॉर्म है तो हम लोगों को देखो यहाँ पर मैं एक बार इरेज करके दिखा देती हूँ। तो स्टार्टेड सेकंड फॉर्म है, अगर सेकंड फॉर्म है तो क्या लगाना है, डिड लगाना है। तो क्या लगा देंगे, आवर समर वैकेशन डिड नॉट। और अगर डिड लग गया तो स्टार्टेड जो है वो हट के स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट इन दिसंबर लास्ट ईयर। ओके, द नेक्स्ट, द मून इज। अब इज तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी लगा हुआ है, तो बस इसके बाद नॉट लगा देंगे, इज नॉट लार्जर देन द अर्थ। ओके, इंडिया इज आवर कंट्री, तो ये सही है तो इसको टिक कर देंगे, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। वी विल, अब विल क्या हेल्पिंग वर्ब है, जस्ट उसके बाद नॉट लगा देंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तब हम लोग डू और डज जोड़ते हैं, लेकिन अगर ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग को नॉट लगा देना है, तो नॉट लगा देंगे। वी विल नॉट गो फॉर अ हॉलीडे ऑन मार्च। ओके, वी कैन, अब कैन क्या हेल्पिंग वर्ब है,
सो वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ओके, हम लोग पानी के बिना नहीं जी सकते, तो बस कैन के जस्ट बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। अब देन यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, प्लांट्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, इसमें टिक कर देंगे, सही बात है भाई, जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन, ये भी सही है, इसमें टिक कर देंगे। प्लांट्स हम लोग को क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ट्रैवलिंग, अब यहाँ पर फिर से हेल्पिंग वर्ब है, वॉज वेरी ईजी इन ओल्ड टाइम्स, तो ट्रैवलिंग वॉज नॉट वेरी ईजी इन ओल्ड टाइम्स, क्योंकि वॉज क्या हेल्पिंग वर्ब है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। पीपल ट्रेवल्ड बाय एयरप्लेन्स इन ओल्ड टाइम्स, अब यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है पहले देखना है, तो यहाँ पर ट्रेवल्ड लगा हुआ है, V2 फॉर्म है, और अगर V2 फॉर्म है तो हमेशा जब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड लगाएंगे, और जब डिड लगा देंगे तो ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, ट्रैवल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी डिड सेकेंड फॉर्म है। सो पीपल क्या हो जाएगा, डिड नॉट, यहाँ पर मैंने लिखा भी है पीपल, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद हो जाएगा ट्रैवल, ये ईडी हट जाएगा, बाय एयरप्लेन्स इन ओल्ड टाइम्स। ओके, सो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कुछ बनाने दिया गया, इसको भी मैं बता देती हूँ, आइडेंटिफाई करने दिया गया है, तो देख लेते हैं। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, देन राइट द टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज, अ डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो ये बहुत ही ईजी है, इसको देख के पता लगाना है कि कौन सा सेंटेंस है। सो कैन आई डू इट अगेन, मैं फिर से कर सकता हूँ। ओके, सो देख लेते हैं क्या क्या है सेंटेंस। लास्ट इवनिंग आई फिनिश्ड माई होमवर्क, सो ये क्या है, ये स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर एक बना हुआ है। नेक्स्ट, एट दैट टाइम अ स्टॉर्म बिगिन, तो ये क्या है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि इसमें फुल स्टॉप भी है। माई डॉग वॉज वेरी स्केयर्ड ऑफ द स्टॉर्म, सो यहाँ पर क्या है, ये डिक्लेरेटिव है क्योंकि फुल स्टॉप है, इससे भी पहचान सकते हो, अगर फुल स्टॉप है, डिक्लेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, और अगर एक्सक्लेमेटरी है तो इस टाइप का साइन लगेगा। ओके, तो यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर वाई डज इट बिकम सो डार्क व्हेन देयर्स अ स्टॉर्म, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। डू यू वॉन्ट टू हाइड अंडर द बेड, तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वी हाइड अंडर द बेड एंड पुल द शीट्स अराउंड अस, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि फुल स्टॉप है। डॉगी पुल्ड इन द होमवर्क कॉपी फॉर एक्स्ट्रा कंफर्ट, तो ये क्या डिक्लेरेटिव है क्योंकि फुल स्टॉप है। डोंट डू दैट, अब यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन है, स्टॉप शेडिंग इट, सो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। बट डॉगी वुडंट लिसन, तो ये कौन सा सेंस, मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, यहाँ पर हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस लगाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेंगे। वाई आर यू, नहीं ये वाला तो मैंने बता ही दिया। अब डॉगी जस्ट लुक, वैसे भी मैं यहाँ पर और एक बात देख लेती हूँ, वेयर आर यू शेडिंग द कॉपी, तो इंटेरोगेटिव है क्योंकि इंटेरोगेटिव साइन है। डॉगी जस्ट लुक एट मी विथ हीज लार्ज ब्राउन आईज एंड अ सैड एक्सप्रेशन, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। पुअर डॉगी वॉज रियली स्केयर्ड, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। नाउ टीचर कैन यू ब्लेम मी फॉर वॉट हैपन टू माई होमवर्क, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। कैन आई डू इट अगेन, क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो रहा है। सो ये जो सेशन था वो मैंने सारा कंप्लीट करवा दिया है। ओके, तो ये जो सेशन है आज का ये कंप्लीट है। अगर मतलब अगर और कुछ रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करो, मैं एक एक चीज़ को फिर से अच्छे से बताऊंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, और अगर ये इधर के जो एक्सरसाइज है इनको अगर पाना चाहते हो तो फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, मैंने एक क्लास 4 का प्लेलिस्ट भी बनाया है, उसमें और भी इस बुक से रिलेटेड ग्रामर मिल जाएंगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।